करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कल 1 आपने कर लिया था। थोड़ा सा बेस दोबारा से दिखा दूं। चैप्टर का चल रहा है हमारा बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें मेन रीजन क्या था बेसिकली पता हो। जो कैश बुक का बैंक बैलेंस, कैश बुक का जो कि दो बैलेंस होते हैं, कैश और बैंक कॉलम, हमें कौन सा कॉलम चाहिए? सिर्फ बैंक कॉलम। मैच नहीं करता किसके साथ? पासबुक। पासबुक के अंदर मैं कह ही नहीं सकता कौन से कॉलम है, दोनों तो एक ही है, बैंक का ही बैलेंस है। जब वो आपस में मैच नहीं करते, उसके रीजंस होते हैं। 10 रीजंस थे हमारे पास जिस कारण से वो बैलेंस मैच नहीं करता। मोस्टली उन्होंने कुछ रिकॉर्ड कर दिया, आपा रिकॉर्ड नहीं किया, और रीजंस के नेम दिए हुए हैं। वैसे कोई भी हो सकता है, पर वो पर्टिकुलर नेम दिए हुए हैं आपको। ये है जी क्वेश्चन के 8 बैलेंसेस, जहां से क्वेश्चन हमेशा आपका क्या होगा? स्टार्ट होगा। एक बैलेंस इनमें से कोई ना कोई आपको दिया होगा, कोई इजी है जैसा भी। याद करने का तरीका सिंपल सर, आगे बैलेंस दिया हुआ है तो ऑलवेज कौन सा बैलेंस आएगा? जल्दी बोलिएगा। प्लस। आगे वर्ड ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो कौन सा आएगा सर? माइनस। तो बात ही खत्म हुई। एक लाइन आप याद करिए, 3 नंबर वाली में टिक किया हुआ है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस है। वो क्लियर कट, डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस है। तो सिंपल कहा जी, डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस है, तो बैंक का पासबुक का कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अपना डेबिट बैलेंस प्लस है तो अपना ही कौन सा नेगेटिव होगा? क्रेडिट। उल्टा आ जाइए, ये रहा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर अपना क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का नेगेटिव है तो बैंक का कौन सा हुआ? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। नाउ दीज आर द रीजंस आपके पास हैं, कुछ असम्पशंस फॉलो करनी पड़ेंगी अनलेस अदरवाइज मेंशन। दो असम्पशंस है मेनली। क्या? जब भी आप चेक ड्रॉ करोगे या जब भी आप चेक इश्यू करोगे, मान के रखना कि वो चेक मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। सामने वाली पार्टी बैंक नहीं गई, वो डिफरेंट चीज है, गई ना गई बात की बात है, पर मैंने रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा, जब भी चेक बैंक में क्या करवाओगे? डिपॉजिट या पेड जमा करवाओगे, ये मान के चलना क्या वो चेक मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि जब भी चेक इश्यू करते हैं वो कैश बुक में कहा रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड, पेमेंट्स। जब भी चेक जमा कराते हैं वो कहां रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड। पहले बेसिक कुछ थ्योरी बता रहा हूं आपको, और बताया था टिक करके। इन दोनों के आंसर हमेशा क्या हुआ करेंगे? ऑपोजिट। अगर फर्स्ट पॉइंट प्लस में है तो पक्का चेक कर लेना दूसरा पॉइंट कहां मिलेगा? माइनस में। अगर फर्स्ट माइनस में है तो दूसरा प्लस में। इन्हें अभी आंसर लिख दिया आपके अकॉर्डिंग, कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि मान्या ऊपर बैलेंस किसका दिया हुआ। अगर ऊपर बैलेंस कैश बुक का है, आप सारे क्वेश्चन में क्या चेक करेंगी? पासबुक। ऊपर बैलेंस पासबुक का है, सारे क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे? कैश बुक। कर दो ऑपोजिट, कभी सेम मत देखना। और नीचे से लेके 3 पॉइंट से लेके मैं जानता हूं सारे पॉइंट्स के पीछे एक वर्ड कॉमन था, हमने देखा होगा, बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक। मतलब उन पॉइंट्स को करने वाले हम लोग तो है ही नहीं। वो करने वाला ही कौन है? बैंक। तो उसका पहला इफेक्ट कौन देगा? बैंक। मुझे तो पता नहीं, आज का टाइम ना मानिए, मैं फिर कहूंगा दिमाग घूम जाएगा। सर आज के टाइम पे तो हमें हर चीज का मैसेज मिलता है, इंटरेस्ट का, डेबिट का, क्रेडिट का, चेक का। नहीं 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 सर प्लीज, आपको कोई इंफॉर्मेशन बैंक से कभी नहीं मिलती आज भी, एक्सेप्ट जो मैसेज पे आते हैं वही बातें। एक्स्ट्रा कोई बैलेंस का चक्कर पड़ गया, आपको बैंक जाना पड़ेगा पूछने के लिए, क्या भाई क्या सिस्टम हो गया, क्या चेक रुक गया, क्यों रुक गया, उसका क्या कारण है, वो आपको जाना पड़ेगा। 3 दिन हो गए पैसे नहीं आए, अकाउंट में चेक लगा दिया, तो आप जाएंगे पूछने। वो नहीं बताएंगे यूर चेक डिसऑर्डर, नहीं उसका मैसेज नहीं आता। रिमेंबर दैट। हाँ, यूर चेक प्रेजेंटेड, उसका मैसेज आता है, ये आपका चेक प्रेजेंट हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ध्यान हुआ? यहाँ तक डाउट क्लियर है? आगे देखिए, तो जाए पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। बैंक चार्जेस चार्ज बाय, कौन चार्ज करेगा? बैंक। जब भी बैंक चार्जेस चार्ज करेगा तो कहां से करेगा? पासबुक से। उससे हमेशा कैश पासबुक क्या होगी? माइनस। तो कैश बुक क्या होगी? प्लस। बच्चा कहता है चलो एक आपकी बात तो ठीक है सर, उल्टा ही होता है, पासबुक माइनस होगी तो कैश बुक प्लस होगी। वैसे रीजन क्या कैश बुक प्लस होने का? रीजन ये है, हम मान के चल रहे हैं बैंक ने बैंक चार्जेस काट दिए, हमने रिकॉर्ड नहीं करे होंगे, लिखा था ना नो इंटीमेशन वाज रिसीव फ्रॉम बैंक। जब आप बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं करेंगी, कैश बुक बना चुके आप लोग, जब पेमेंट साइड खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो बाय बैलेंस सीडी ज्यादा आएगा। सो दैट्स व्हाई आप बोलते हैं कैश बुक प्लस हो गई, पासबुक माइनस। और कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो क्यू प्लस हो गई, ऐसा कोई रीजन नहीं। और जब आप कंपैरिजन करते हैं एक लेवल पे, एग्जांपल दी थी ऐसे करके, अगर कोई लेवल अप हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जब देखोगे ये तो आपको डाउन ही दिखेगा, इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये अप दिखेगा। तो ये बेसिक डाउट है, नॉट ये कि उसके अंदर कुछ प्लस हो गया, कुछ नहीं हुआ। आपके ऊपर नीचे होने से वो बैलेंस का फर्क आना ही आना है। 4th पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट अलाउड, हमें इंटरेस्ट मिला है। दिमाग लगाइए,
जब भी इंटरेस्ट मिलेगा पासबुक क्या होगी, प्लस, क्योंकि क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा कहां पे, बैंक में, तो से पासबुक प्लस होगी, कैश बुक माइनस होगी। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट लिया है, बैंक इंटरेस्ट कहां से लेगा, पासबुक से, तो पासबुक क्या होगी माइनस, कैश बुक क्या होगी प्लस। सिक्स्थ है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, हिंदी बड़ा अच्छा दिया हुआ है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मेरी एग्जांपल थी एलआईसी, बैंक को बोल दिया ऑटो डेबिट, ये मेरे अकाउंट से पैसे काट के दूसरे बैंक को जमा करवा दिया करो। सेम चीज जैसे अब आजकल करते हैं ईएमआई, आपने नाम सुना होगा, घर की किस्तें, मैंने ऑलरेडी पीएनबी बैंक को पावर दे रखी है एचडीएफसी के पास कि भाई हर महीने, मैं तो भूल जाऊंगा 26 तारीख 27 तारीख, कभी संडे आ गया मंडे आ गया, आप भूल जाएंगे अपने आप, मेरे हाँ कोई काम करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में पैसे नहीं, बैंक अपनी जेब से नहीं देगा, नॉट अ करंट अकाउंट, वहां हो जाता है बहुत, तभी तो उड़ जाता है। सेविंग अकाउंट कभी भी ओवरड्रॉन नहीं होगा। तो डायरेक्ट पेमेंट ऑफ बैंक, और जब बैंक डायरेक्ट पेमेंट करेगा, बच्चे डाउट क्या आता है, सर हम ही तो बैंक को बोल के हैं कि मेरे अकाउंट से पैसे काट लिया करो, मैं क्या आपको आज बोल के आ गया, साल बाद याद रहेगा क्या, हमने तो साल बाद याद ही नहीं, तो उस चक्कर में डिफरेंस आता है, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया और बैंक से पैसे कट गए, तो पासबुक माइनस कैश बुक प्लस। डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, अब आपने ऑपोजिट ड्यूटी लगाई बैंक की, क्या, पेमेंट तो मेरे नाम पे बहुत करता है, मगर मेरे नाम पे पेमेंट कलेक्ट भी किया कर। सबसे बेस्ट बेस्ट एग्जांपल स्कूल, स्कूल ने टाइप कर लिया बैंक के साथ कि हमारे बच्चों के पेरेंट्स के जितने अकाउंट हैं फीस के, तेरे पास होंगे, जो पेरेंट्स फीस जमा कराने आएगा तेरे पास आएगा, हमारे पास स्कूल में आए। बात भी सही बनती है, अब स्कूल में 1.5 2 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है, 50 60 लाख इकट्ठा हो रहा है, फिर स्कूल को बैंक में जमा कराने जाता है, क्या डबल मेहनत कर रहे हैं, और रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है, कॉपी पे पेंसिल पे, झंझट ही खत्म करो। अकाउंट ही कहाँ खोलो बच्चे का, स्कूल में, कि वहां जाओ और जमा कराओ, खत्म बात। आपका बैंक के ऊपर जुड़ेगा, हाँ बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या ले लेगा, और बैंक को बिजनेस मिल रहा है, पेरेंट्स वहां जाएंगे, एक दो एक्टिविटी और करेंगे, कभी लोन लेने का मन कर गया, कभी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, कितना बिजनेस मिल गया बैंक को। सारे स्कूल टीचर्स की सैलरी वहां अकाउंट खुलवा दो, सब टीचर के अकाउंट वहां होंगे, और आपका आपका अकाउंट जब एचडीएफसी में है, तो आप डेबिट का क्रेडिट कार्ड भी किसका लेंगे, और पेमेंट भी ऑनलाइन बैंकिंग किसकी, एचडीएफसी। जितना यूज करेंगे उतना हमारा बिजनेस चलना है, तो ये भी तो एक मोटिव है। तो दो तीन काम हो जाते हैं एक काम से, बैंक सेक्टर से जुड़ने से, और अकेला एक काम थोड़ा, कल को आरटीजीएस नाम सुना होगा, रियल टाइम ग्रॉस पेमेंट हो गया, नेफ्ट वो हो गया, बहुत चीजें आजकल आप पेटीएम बुटीएम तो बहुत चलाते हैं, वो लिंक करवाएंगे, मतलब कितने सारी एक्टिविटीज साथ में अटैच्ड हैं, तो ये काम है डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। स्कूल ने जिम्मेवारी, स्कूल के पॉइंट सोचो, स्कूल ने जिम्मेवारी किसकी लगाई, बैंक की, कि भाई तू हमारे नाम पे पैसे इकट्ठे करके हमें दे दिया कर, चार्जेस चूर्जेस बता दे तू क्या लेगा, अपन वेल्ड लेंगे, सिंपल। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक, मुझे फीस देने की बजाय बंदे ने डायरेक्टली मेरे कहा जमा करा दिए, अकाउंट में, पर पता तब चलेगा जब बैंक जाऊंगा। बैंक गए तब पूछा, कहते हाँ जी पैसे आए हैं, मैं किसके आए हैं, नाम बता दिया उसने कि ये नाम से आए हैं, फिर आगे चाहिए तो मेरा स्टूडेंट है, इसे मैंने हाँ मैसेज दिया था, फीस लेनी है, और मुझे देने की बजाय डायरेक्ट कहाँ डाल दिए, बैंक में, दैट्स इट। एनी एरर और ओमिशन तो कहीं भी हो सकती है, इसका आंसर हम डिसाइड नहीं कर सकते। और लास्ट, बिल डिस्काउंटेड, ये भी समझाऊंगा क्या होता है बिल डिस्काउंटेड। एंड चेक रिटर्न क्या आ गया, डिसऑनर, क्यों रिटर्न आ गया, आपको बता दें चेक के डिसऑनर होने के कई कारण है, साइन नहीं मिले, अकाउंट नंबर गलत है, डेट गलत डाल दी, अमाउंट गलत डाल दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, कुछ भी ऐसी गलती करी, तो चेक बैंक क्या करेगा, डिसऑनर। आपने कभी देखा भी होगा, अगर आपने घर पे देखा हो, अगर चेक के ऊपर कोई कटिंग हो जाती है कभी, स्पेलिंग गलत हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक कर देते हैं, आप वही चेक बैंक में ले जाइए, अगर तो आप ही हैं, आपका ही अकाउंट है, तो बैंक कहेगा जी एक कटिंग, मैं कहा मैंने ही करी है, मेरा ही चेक है, वो कहेगा फिर इसके ऊपर साइन कर दीजिए, तो देखो आपने तो साइड पे साइन कराता है, क्यों, इसलिए प्रूफ कि ये कटिंग तूने करी है, मेरे से हुई, सामने साइन करके दे दिया कि वहां जाके बैलेंस पूछ के अकाउंट से पैसे निकलवा लियो, और गलती भी ऐसी हुई है, बताऊंगा आपको, पता नहीं क्या हुआ, 90 के स्पेलिंग भूल गया, पता नहीं किसके भूल गया, क्या होते हैं आज भी 90 के इंग्लिश में, NINTY, अच्छा NI ई नहीं होता, NIN, हाँ तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे से ऐसे ही हुआ, ऐसे गलती हुई है मुझसे, मैं ई लिखना भूल गया, ई आता नहीं आता, आता है तभी मतलब निंटी नहीं हो जाएगा, हाँ वो तो क्या बोल रहा है, तो निंटी हो जाएगा, तो मैंने ज्यादा फ्लो फ्लो में हाँ आधी बात याद, 50 के घर लिख दिया जी, 50 होता है FIFTY, 50, उस चक्कर में निंटी लिख दिया, जा अपने तो 90 हो गया, और उसके बाद गए, कहता जी मैं कहा यार बाद में याद है गलती होगी, मैंने बीच में ना ई आप कर देते हैं कर दिया, वो कहता सर ये क्रॉस हो गया, मैं कहा अभी करा आपके सामने तो करा, क्या चक्कर हो गया, कहता नहीं जी चेक किसका है, मैं फादर साहब का, कहा साइन कराने पड़ेंगे, मैं कहा दिक्कत हो गई, अब फिर घर जाओ, चक्कर वही होती है सिंपल, तो जाना पड़ा सर,
कहता हम रिलायबल नहीं है इस चीज के लिए, आप यहाँ पे इसके ऊपर स्पेस कहीं पे भी साइन करवा लीजिए उनका, मैं कर डन है फिर, ठीक है। तो ये चीज है डिसऑनर का, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कंसेप्ट क्या चलता है, कि ये प्रूफ है कि ये चेंज आपने करा है। कल को 9 होता मान लो, या 90 नहीं है, आपने 9,000 निकला है, बाकी कैशियर ले जाए, तो चोरी होती है बहुत ज्यादा। आपने एक और देखा होगा, अमाउंट लिखते हो लास्ट में ना लाइन से ड्रॉ करते हैं, वो क्यों करते हैं ड्रॉ? अमाउंट ना भर सके। आपने कभी उसको देखा होगा चेक के अंदर आप ये भी लिख देते हैं, मान लो मैं ऐसा दिखाया चेक, कभी देखा ऐसा चेक? लोग उसको कैसे लिखते हैं, कॉमास डाल के, देखा होगा एग्जैक्ट बिल्कुल, इसको पे काटी ना मारना है जीरो पे, बिल्कुल साफ पे करनी चाहिए। क्यों? अगर मैं यहाँ कहीं जीरो ऐड कर दूंगा आपको जीरो नहीं लगेगा, कि कॉमा गलत है, वो कभी कैशियर कैश नहीं कर सकता। आप उसको ओपन छोड़ाए, ये कोई कॉमा कुमा नहीं आपके पास, देखो आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप ये छोड़ के आगे आप लेके 10,000 घर चले गए, मैं वहां कैशियर हूँ, आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपने एक जीरो और लगाई, कॉमा कुमे लगाए, बाकी के 90,000 कौन ले गया? कैशियर। आप कुछ कर नहीं सकते, जो लिखा हो तो उसको तो ये तो पॉइंट कर रहा हूँ ना मैं आपको, तभी तो करते हैं ओनली, तभी तो वहां पे लिखते हैं 1,000 ओनली। अब 1,000 आगे कुछ और ऐड कर देंगे, 500-700 कुछ भी, तो लैक्स में चोरी की बात कर रहा हूँ, बहुत होते हैं अलग अलग केस है। तभी उन्होंने बनाया लाइन ड्रॉ, इसके बाद कोई जीरो ऐड करेंगे यहाँ वहां करेंगे, दिख रहा है? तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने सारे पॉइंट्स, बैंक अगर करते भी हैं तो ये नहीं कह रहा गलत है, अगर आप करते हैं बैंक आपके साइन करा लेगा, आप कहते हैं मेरे ही चेक है, आपकी अकाउंट होल्डर है, आपकी फोटो देख ली, हाँ साइन कर दीजिए, दे देंगे आधा लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं कर रहा, आपको मना नहीं कर रहे, बट साइन मैंडेटरी है। ये पॉइंट डन हुआ। और ये रहा सर जी आपका फॉर्मेट, थोड़ा दोबारा देख लीजिए एक बार। अब आज क्वेश्चन ही स्टार्ट करने हैं, बेस रिवाइज करवा दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, और लिखने पे थोड़ा कमजोर, सीधा मेन पॉइंट प्लस माइनस भी दौड़ूंगा। दो कॉलम बनते हैं, प्लस माइनस, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, स्टेटमेंट है, एज ऑन बनती है, बनाता कौन है? अकाउंट होल्डर, बैंक नहीं बनाता। बैंक तो कहता है मुझसे एंट्री ले जाओ, घर जाके अपनी मैच कर लो, कोई मैच नहीं करती, कोई दिक्कत है हमारे एंड पे हमें बता दो, आपके एंड पे आप रिकॉर्ड कर लो। तो रिकंसल करने का यही तरीका, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या पहली एंट्री कहां से स्टार्ट होगी मनिया? बैलेंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, बैलेंस कोई भी उस पर मैं क्राइम नहीं करूंगा, मे बी कैश बुक का, मे बी पासबुक, बट एक गारंटी है, अगर ऊपर बैलेंस कैश बुक का हुआ, नीचे आंसर किसका आएगा? पासबुक, ये अपनी गारंटी है। ऊपर पासबुक का, नीचे, वहां पर एक गारंटी और नहीं दे रहा, किस बात की? कल बच्चे पूछ रहे थे, यहाँ बैलेंस अपूर्व क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव, तो ये गारंटी नहीं, वैसे नीचे आया पॉजिटिव, ये गारंटी नहीं कि नीचे का जो बैलेंस आएगा वो पॉजिटिव, इट्स में भी पॉजिटिव, इट्स में भी नेगेटिव, ये डिपेंड ऑन द क्वेश्चन आल्सो, ये मीन, बट ये गारंटी है, ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक, ऊपर पासबुक है नीचे कैश बुक, डाउट? डन हो गया। अब चलो शुरू करें जी, एक मिनट जी बस। लो क्वेश्चन नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, पीडीएफ में आ जाइए, पेज नंबर कौन सा बोला आपने मुझे? 34। 34 का आप स्टार्ट करते हैं, मिक्सअप सा करेंगे। लो पहले आपको टू ही कराते हैं, देखिए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 2 करें शुरू। आइए, फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लीजिए बड़े ध्यान से, एक दो क्वेश्चन तो मैं आपको पूरे फॉर्मेट के साथ कराऊंगा, फिर तो सीधा कॉलम बनाऊंगा प्लस माइनस का, ये टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा लिखने पे, ठीक है। अभी के लिए पूरा क्वेश्चन, बैंक आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है क्वेश्चन, रिकॉन्सिलेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट, उसके नीचे एज ऑन, या अंडरलाइन कर दिया मैंने, यहाँ क्वेश्चन में जाके देखा, ये देखो एज ऑन क्या लिखा हुआ है? 31 दिसंबर 16, तो 31 दिसंबर 2016 लिख दिया। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ प्लस माइनस, रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स बनाना है तो ये सीरियल नंबर बना सकते हैं अपने एंड पे, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, पॉइंट मतलब इन पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, आंसर तो वैसे ही आएगा जो 30 40 50 चलता है। करें शुरू जी। पहला पॉइंट मैं कभी नंबर नहीं देता, कारण वो पहला पॉइंट था बैलेंस का, तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में, करना कर लीजिए, ऊपर जाए 34 है। द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक, बैलेंस ऑफ क्या बोल रहा है? कैश एट बैंक, शोन बाय, पहले तो कैश बुक, इतना तो क्लियर हो गया, बैलेंस कैश बुक का है, ओके। और ये तो डाउट ही नहीं, कैश कॉलम का है, बैंक कॉलम का, हमें बैंक ही चाहिए, ओके। कितना दिया हुआ है सर? 7,500, तो इसी लाइन का आंसर लिखना शुरू करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक,
प्लस में 7500। कोई डाउट आया मुझे 2 बार चाहे पूछिए, पर ध्यान से करिएगा। पॉइंट चैप्टर के अंदर आयुष यही कुछ है। मैं आपको कह दूं कुछ नया मिलेगा नहीं, यही है प्लस माइनस। आप पॉइंट कभी बैलेंस के कभी ज्यादा कभी कम ये आएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आप यहाँ पे दे सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, अगर आपका मन है तो पढ़िए क्या। लाइन वाइज चलेंगे पैराग्राफ में। ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक, ध्यान से पढ़ना, विद द पासबुक इट वाज अ सर्टेन दैट क्या चेक्स ऑफ 500 एंड 700, कितने की चेक है 500 एंड 700, दो है, इकट्ठे भी कर देना, अब अलग अलग करना, इकट्ठे करेंगे, कितने हुए 500 रिस्पेक्टिवली, पेड इन ऑन 30 दिसंबर वर नॉट क्रेडिटेड अंटिल कहां तक 2 जनवरी फॉलोइंग। पहली बात तो पूरी कहानी देखो, लैंग्वेज का चक्कर ज्यादा बीआरएस में और कुछ नहीं। 2 चेक 1200 के हमने क्या करे पेड। फर्स्ट ऑफ ऑल पेड का मतलब डिपॉजिट, गेम यहीं से पता चलेगी। डिपॉजिट मतलब जमा करवाए। अब दिमाग लगाइएगा, बताया था जब भी चेक जमा कराएंगे आप मान के चलेंगे आप कैश बुक में रिकॉर्ड करके जा रहे हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड। और जो जमा कराने का मतलब चेक पहले आया होगा, आया होगा तो कहाँ रिकॉर्ड किया होगा कैश बुक की डेबिट साइड, इसलिए बोलता हूं मैं रिसिप्ट साइड, बेसिक डाउट है। तो कैश बुक तो पहले ही बढ़ गई, बट वर नॉट क्रेडिटेड, बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट मतलब हमें पैसे, उल्टा भाषा में हमें पैसे नहीं दिए, कब तक 2 जनवरी फॉलोइंग तक। तो देखा जाए आपने पूरे क्वेश्चन में देखना किसको है, बैलेंस किसका दिया हुआ है, हमें किसको देखना है। अब दिमाग लगाइए, अगर बैंक ने पैसा नहीं दिया तो उससे पासबुक क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस में लिखेंगे 1200 रुपए, लिखिएगा माइनस में 1200 रुपए। और आगे सेंटेंस क्या बनाएंगे, चेक डिपॉजिट, यहाँ कुछ ज्यादा खास नहीं चाहिए मुझे, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। यहाँ कोई लैंग्वेज का मुझे झोल नहीं है, जो ऊपर दिया हुआ है वही कॉपी कर देंगे, पर लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए कि हमने चेक 500 और 700 1200 के जमा कराए, अभी तक बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट नहीं किया तो मतलब बैंक ने पैसे नहीं दिए, देखना भी क्या है पासबुक, तो पासबुक क्या होगी माइनस। नेक्स्ट पॉइंट आइए, एंड साथ में एंड मतलब प्लस 3 चेक्स ऑफ रुपीज 600 800 1200, कितने बन गए जोड़ना 600 और 800 14 14 और 12 2600। क्या वर्ड है समझ आ रहा है, उल्टा पॉइंट आ गया। अब आंसर हूँ, मुझे बिना बड़े जरूरत है। अगर वो डिपॉजिट वाला पॉइंट, हाँ अगर वो डिपॉजिट वाला पॉइंट माइनस में था तो ये प्लस में आना चाहिए, बट क्यों पढ़िए, इशू कर दिए 28 दिसंबर को, वर नॉट प्रेजेंटेड टिल द 3rd जनवरी, अभी तक उनमें से कोई पर्सन बैंक में पैसे लेने, अब बैंक में पैसे लेने नहीं जाएंगे तो बैंक से पैसे नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, प्रेजेंट नहीं हुए, तो बैंक का बैलेंस पॉजिटिव। तो प्लस में लिखिएगा, प्लस में कितने रुपए हैं 2600। यहाँ वर्ड क्या ऐड करेंगे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे, नॉर्मल बट नॉट प्रेजेंटेड। और ये भी प्रूफ करा दिया दोबारा फिर से, अगर वो माइनस है तो ये प्लस, तो पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी डन हुआ, वापस आइए। देयर वॉज, जल्दी बोलना, क्रेडिट ऑफ 125 इन द, मतलब पैसे जमा हुए हैं, क्रेडिट अपना क्रेडिट नहीं सोचो, इन द पासबुक, पासबुक का क्रेडिट क्या होता है पॉजिटिव, दोबारा बोलो, क्रेडिट का मतलब मेरी क्रेडिट का मतलब पेमेंट होता है, बैंक का क्रेडिट मतलब पैसा मिलना, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या इंटरेस्ट अंडर डेट 31 दिसंबर विच वॉज नॉट एंटर्ड इन, तभी लड़ाई हुई, आपने रिकॉर्ड नहीं करा तभी लड़ाई हुई, पेपर में जान के बोलूंगा, विच वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो उस एंट्री का नो ट्रीटमेंट। क्यों, बैंक ने इंटरेस्ट दिया हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो किस बात की गलती, गलती तब है कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब बताइए जब बैंक इंटरेस्ट देगा तो कहां देगा, पासबुक में, बैंक में, तो उससे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो प्लस में 125। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, सिंपल भाषा में तो बिल्कुल सिंपल लिखना है तो वही लिख दो, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया उससे पासबुक क्या होगी प्लस, कैश बुक माइनस। और आपको हिंट भी दे रहे हो मुझे, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा, जब इनकम रिकॉर्ड नहीं करोगे तो कैश बुक का बैलेंस कम आएगा, बट हमने देखना क्या, जरा बोल रहा हूँ पासबुक देखना है। वापस आइए, देयर वॉज ऑल्सो अ बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, बैंक ने क्या कर दिया, काम और कर दिया, आपके अकाउंट से क्या काट लिए बैंक चार्जेस, कितने रुपए, अमाउंटिंग इन ऑल 10 रुपए, विच वॉज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो छोड़िए कैश बुक को, तो मैं तो कह रहा हूँ देखना क्या है पासबुक, बैंक ने पास से पैसे काटे उससे पासबुक क्या होगी माइनस, तो माइनस में 10 रुपए खत्म हो गया।
तो वर्ड क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस डेप्टेड बाय बैंक। चेक करिए, इसके अलावा और कोई पॉइंट है नहीं। बीआरएस बनानी थी, डेट आपको दी हुई है, आंसर दिया हुआ है। पहले मैं अपने अकॉर्डिंग करूं, यहाँ आप टोटल लगाइए नीचे जा करके, आराम से देखिए कौन सी साइड बढ़ जाती है आपको, कौन सी साइड बढ़ लग रही है। पॉजिटिव 7500 प्लस 2600 125 लिखिएगा, 10,225 10225 10225 माइनस कराइए कितना है 1210। मेरे अकॉर्डिंग पहले तो आंसर यहाँ आएगा, बिल्कुल सही, बुक से मैच कर लेना, मैच करेगा 9015 9015। पहले तो आंसर मैच कर गया आपका। दूसरी बात, लिखने का तरीका मेरा वही है आज भी, वही लेजर वाला सिस्टम, टोटल करिए जिस साइड कम है वहां लिख दीजिए। बट जब लिख दें उसके बाद सोचना आपने लिखा किस साइड है, माइनस साइड। इसलिए माइनस में लिखा बिकॉज पॉजिटिव्स बड़े थे, बच्चा उल्टा लिख देता है नेगेटिव बड़े हैं, तो नेगेटिव छोटे थे, तो नेगेटिव को बराबर करने के लिए बैलेंस वहां लिखा। तो यहाँ लाइन क्या लिखेंगे इसके आगे, बैलेंस एज पर पासबुक। मैं डेबिट क्रेडिट नहीं बोलता, बैलेंस एज पर क्या, पासबुक। किसी को बोलना है तो यहाँ पे वर्ड क्या बोल सकता है वो, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तब भी ठीक है, वरना बैलेंस एज पर पासबुक। सिंपल भाषा में अगर नेगेटिव आता, माइनस बड़े होते, तो मैं लिख देता ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अपन ही डेबिट क्रेडिट चक्कर में पड़ते, तो ठीक है बोल दिया। फिल आउट है पूछिए, फिल आउट है पूछिए। ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में कम से कम, जो पॉइंट ही 4 थे, 8 नंबर कम से कम बोल रहा हूँ, या 6 से 10 नंबर की वेटेज रखता है, और यही पॉइंट्स और स्टेप मार्किंग है, थोड़ी बात। कोई पॉइंट गलत हो जाता है, चलो एक तक कब कर दिया, उससे आंसर चेंज हो जाएगा, बट ओवरऑल स्टेप मार्किंग है। डाउट सही हुआ। अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ एक बार ट्राई करने के लिए। चलो एक बार मैं कराता हूँ, जो मेन आएगा वो कराऊंगा आपसे, ना फिर भी आपको एक दो पॉइंट में डाउट आएगा, एक दो पॉइंट आपसे पूछ लूंगा, समझने वाले जो है पहले मैं समझाता हूँ। 30 जून 2000 क्या दिया, जल्दी बोलो, 20। डेट जरूरी है, पता होना चाहिए, नहीं तो फिर नीचे बैंक के रिकॉन्सिलिएशन पढ़ेंगे यहाँ से। बैंक कॉलम ऑफ किसका, मोहन कपूर कैश बुक। तो क्वेश्चन चल रहे हैं कैश बुक वाले, ओके। डेबिट बैलेंस किसका रजे, कैश बुक का। आप जानते हैं कौन सा होता है, प्लस। ऐसी गलतियां ना हो जाए ना कि जब बैलेंस ही गलत ले जाए तो कुछ नहीं गलत हो जाएगा। बैंक कॉलम तो वो नहीं था ना, भी बोलते तभी मैं क्या मानता, बैंक कॉलम। कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितने रुपए है, 12। ऑन चेकिंग कैश बुक इज बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग पॉइंट्स कुछ क्या लगे पता चले, तो पहले बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। अब मैं आपको करा कर दिखाता हूँ कैसे, अब आप फालतू नहीं लिखेंगे। बीआरएस 20 जून, अपना 30 जून क्या था, 2020। और देखो कोई फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं आप, सिंपल लाइन ड्रॉ करी मैंने, ऐसे दो ड्रॉ करी बस आपके समझने के लिए, एक प्लस में और एक माइनस। समझिएगा, एक प्लस और एक माइनस। छोटा सा जरूर लिखूंगा एक वर्ड आपके लिए, बैलेंस एज पर क्या, कैश। कितना था मुझे बताइएगा, 12,000 है। और प्लस में या माइनस में, प्लस में। ये याद रखिएगा, गलती ना हो जाए, यहाँ गलती हुई तो बहुत गलती हो जाएगी। अब मैं फालतू नाम नहीं लिख रहा आपके लिए, सिर्फ एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेंटर में डेबिट बैलेंस है जी, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव है, और मैंने सेंटर में आपके लिए एक वर्ड लिख दिया पासबुक। मैं सेंटेंस लिखूंगा, टाइम वेस्ट होता है, आप सीधा आंसर पढ़ के मुझे बताएंगे प्लस या माइनस। अब आप शॉर्टकट ही करेंगे, आपके सामने कर रहा हूँ। और सेंटर में पासबुक लिखा, बार बार याद रहे, सिर्फ देखना पासबुक को, अगर पॉइंट पढ़ के पासबुक प्लस में तो प्लस में, वरना माइनस में। तो आ जाइए पहले पॉइंट से शुरू हो जाओ, देखना ट्राई करके। पेड का मतलब डिपॉजिट, हाँ। कितने के जमा कराए, और थोड़ा पॉइंट में मिक्सअप करूंगा बीच में, 8,000 के जमा कराए। बैंक की सारी गलती नहीं आज, but out of these checks only 6,500 were cleared and credited by the bankers up to। अब बैंक ने सारी गलती थोड़ा करी है, मैंने 8,000 के चेक लगाए, बैंक ने पैसे दिए, बट कितने दिए, 6,500। उल्टा बता दीजिए कितने नहीं दिए, 1,500। तो रिमेंबर यार, सारी गलती थोड़ा होगी, मैंने आपको 4 काम दिया, आपने 3 कर दिए, एक नहीं करा उसकी गलती करो, 4 थोड़ा गलत होंगे। तो मैंने 8,000 के चेक बैंक में लगाए, बैंक ने उसमें से कितने पैसे दे दिए, 65 दे दिए, और अप टू डेट दे दिए। अप टू डेट यहाँ चक्कर पड़ेगा ना टाइम, अभी डाउट आएगा। सर मान लीजिए यही 65 अगर आफ्टर डेट दिए होते, वो बाकी लड़ाई। अभी लड़ाई मेरी क्या की, नॉर्मल।
अगर ड्यू डेट तक क्या हो गया, 8,000 में से 65 बैंक ने दे दिए, कितने नहीं दिए, 1500। 1500 ना देने से आप देख भी कह रहे हैं पासबुक, पासबुक क्या हो गई, माइनस। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1500 रुपए माइनस में। लैंग्वेज आप जानते हैं, वही लाइन, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा प्लीज। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, वो आपकी इच्छा। पॉइंट नंबर लिखना लिखते जाना, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अगला पॉइंट पे आ जा भाई मेरे, जल्दी पढ़। चेक्स ऑफ 9200 वर क्या करे, इशू, बट आउट ऑफ दीज ओनली 7000 वर क्या हुए, प्रेजेंट अप टू 30 जून। 92 के तूने किसी को चेक दिए, एक चेक नहीं होता। और सुनो बच्चे का डाउट आ गया, ये कैसे हो जाएगा 92 का चेक लेने का साथ मिलते, 9200 के चेक्स हैं, किसी को 1000 का, किसी को 500 का, किसी का 1200 का, किसी का 2100 का। उनमें से कितने लोग चले गए, 7। कितने लोग नहीं गए, 2200। जितने लोग बैंक में पैसे लेने नहीं गए तो उतने पैसे बैंक से नहीं कटे, तो ये 2200 रुपये कहाँ जाएगा, प्लस में। और वैसे भी याद करो, डिपॉजिट और इशू क्या आने थे, ऑपोजिट, याद है, बताया था। चलिए अगला थर्ड पॉइंट पढ़िए। अब तो वैसे ये पॉइंट मुझे कराना पड़ेगा, रसीट कॉलम, इसको बुक पे लिखना से देख सकते हैं, इसको डेबिट साइड भी बोल सकते हैं, पेपर में आता है पॉइंट। क्या है आगे पढ़िएगा, ऑफ कैश बुक आएगा, कैश बुक का ये भी सुन लो, कभी पासबुक नहीं आएगा यहाँ पे। क्या दिया हुआ है आज वर्ड एक, और एक वर्ड और होता है, आज ही सुन लीजिए, आगे भी काम आएगा, मैंने कराना था वैसे, वैसे लिखाऊंगा अभी। उसका आंसर रहता है ओवरकास्ट। अंडरकास्ट होता है कम दिखा रखा है, ओवरकास्ट ज्यादा दिखा रखा है। पर साइड कौन सी है, जल्दी बोलो, रिसीप्ट। रिसीप्ट क्या होती है, जहां से पैसा आता है। अगर अब आने वाली जगह पैसे की क्या दिखाएंगे, कम दिखाएंगे, तो दिमाग लगाओ, कैश बुक का बैलेंस भी क्या आएगा, कम आएगा। कौन सा आंसर, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होता है, जहां से पैसा आता है। अगर आप जहां से पैसे आने वाली जगह में पैसे कम दिखाएंगे, तो वही टोटल करके, तो क्रेडिट साइड माइनस करके क्या आता है, सीडी, तो सीडी भी क्या आएगा, कम आएगा। अगर कैश बुक का अंडरकास्ट है तो इससे माइनस क्या हुआ, यदि बोलो कैश बुक। अगर कैश बुक माइनस है तो पासबुक क्या हुई, प्लस। उसके ऑपोजिट, कैश बुक कम है, पासबुक थोड़ा कम है, तो सिर्फ पासबुक क्या हो जाएगी, प्लस। तो प्लस में लिखेंगे कितने रुपए, 200 रुपए। तो आप लिख सकते हैं डेबिट साइड ऑफ कैश बुक क्या थी, अंडरकास्ट। अभी दोबारा भी लिखूंगा। अगला पॉइंट फोर्थ है ये, पासबुक शोज जल्दी बोलो क्या, पासबुक क्या शो करता है, तो आना चाहिए आपको यार। क्रेडिट कितने का, जल्दी बोलो, 330 का, एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय क्या, बैंकर्स, मिक्स ना करना। एंड बैंक ने डेबिट करे 60 किसके, बैंक चार्जेस। देयर आर 2 पॉइंट्स, वो एक क्रेडिट है एक डेबिट है। तो मैं गलत ना करूं तो 330 रुपए से मेरी पासबुक बढ़ गई, 60 रुपए से पासबुक माइनस हो गई। तो वर्ड लिख सकते हैं 330 के आगे क्या वर्ड, इंटरेस्ट ऑन क्या, इन्वेस्टमेंट, 60 रुपए के आगे क्या, बैंक चार्जेस। बच्चों वाले काम है, नहीं जी नेट अलाउड नहीं, बैंक का भी नेट करेगा भाई। जब पासबुक में एंट्री आएगी तो 330 की अलग से आएगी, 60 की अलग से, फिर हमें नहीं पता चलेगा 270 का क्या कर दिया। मैं कर देता, आंसर मिल जाएगा, बट कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैंने अलग किया। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, 29 जून को कस्टमर डिपॉजिटेड, नाम पढ़ के बता हुआ 3000 डायरेक्ट इन द, डायरेक्ट से क्लियर हो गया, अपने को देने की बजाय कस्टमर वर्ड से चलता है, कस्टमर पैसे देके जाएगा बैंक में, बट इट वाज एंटर्ड इन ओनली इन द, हमें तो पता ही नहीं ना, फिर हमें पता कैसे होगा। अगर आप बैंक में जाएंगी तो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी, सिर्फ पासबुक में, और अपने देखना भी क्या है, पासबुक। इससे पासबुक आपकी क्या होगी, जल्दी बोलो, प्लस। बढ़ गई है सर, बढ़ गई। लो जी, यहाँ पे टोटल लगवाइए, बस ही बात नहीं, अपना अपना करो। 12,000 प्लस क्या दिया हुआ है, 2200 प्लस 200 प्लस कितना, 330 प्लस 3000, टोटल लगाइए 17,730। 17,730 माइनस क्या है इधर, जीरो, माइनस 1560। तो आंसर लिखिए, पहली बात तो प्लस बढ़े हैं, तो आंसर किधर आएगा, माइनस में 16,170, ये मेरा डिफरेंस आता है। और प्लस बढ़े हैं तो इसके आगे क्या लिखूंगा, ये जो लिखा करो, बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट लिखना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट लिखना लिख सकते हैं, पर मैं सेफ चल रहा हूँ। बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, वो भी आएंगे। एक्चुअली आपकी बुक ने क्या किया हुआ, 4 तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही 20-25 वो बांट दिए जान के, 4 एक तरफ, अभी 5 पे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन आएंगे कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस, तो हमें क्या दिक्कत है, माइनस जीरो कर देंगे। वो तो क्वेश्चन बांटने का तरीका है, पर कंसेप्चुअली समझिए, एक चीज पे स्ट्रांग रहिएगा, अगर ऊपर बैलेंस पासबुक का है तो नीचे किसका आएगा। बच्चा यहाँ गड़बड़ कर देता है, उल्टा सोच लेता है।
और प्लस माइनस की बात है यार, इश्यू और डिपॉजिट का बता दिया। नया पॉइंट आपने क्या किया, अंडरकास्ट ओवरकास्ट, वो आगे भी आएगा, इसकी थ्योरी भी दिखाऊंगा। पासबुक का दे रखा होगा और कैश बुक का में हाँ बिल्कुल डिफरेंसेस है। बिल्कुल, अभी आएगा। उसमें हमें क्या चक्कर है, उसमें कैश भी देख लेंगे अपन, सिंपल, आ जाइए। अगर वो भी नहीं देखना ना आपने, वो भी नहीं देखना, आप पासबुक का आंसर देख लिया करना, कैश बुक का उसके ऑपोजिट। अब बच्चे को हैबिट हो जाती है, मोस्टली कैश बुक से पासबुक देखना आसान लगता है बच्चों को, वही क्यों चक्कर है, जब पासबुक से कैश बुक कराता हूँ ऐसा लगता है अपनी क्यों ढील रहा है, मैं टेंशन ना लो, पासबुक का आंसर आपको पढ़ के पता चलता है। जैसे बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो उसे पासबुक क्या होगी, प्लस, तो कैश बुक क्या होगी, माइनस। सिंपल, उल्टा कर देना। हाँ जी बोलिए, थर्ड पढ़िए जी, रसीद कॉलम, मैं आपको थोड़ा बना के दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रही जी आपकी छोटी सी कैश बुक, और कुछ नहीं है उसके अंदर, बात तो दो ही है। एक वर्ड है मैडम अंडरकास्ट, दूसरा वर्ड है ओवरकास्ट। पहले तो मीनिंग समझिए, अंडरकास्ट होता है कम दिखाना, ओवरकास्ट होता है ज्यादा दिखाना। जैसे मेरे पास फीस आई 5,000 रुपये, मैंने रिकॉर्ड करी 2,000 रुपये, दैट्स द अंडरकास्ट। अगर मैं कम दिखाऊंगा तो इनकम भी कम दिखेगी, अगर आप टोटल में दो जोड़ेंगी तो बैलेंस भी टोटल ही आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे मान लीजिए, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे एक छोटी एग्जांपल ली मैंने, यहाँ ऑलरेडी बीडी दिया हुआ है 5,000, ध्यान समझना। टू इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं आपकी, कितना रिकॉर्ड करना था, 500, तो यहाँ सीडी कितना आएगा जल्दी बोलो, 5,500, 5,000 ऊपर था, 500 ये, 5,500। अगर यहाँ आप 500 की जगह मान्या 300 रिकॉर्ड करेंगे तो सीडी भी कितना आएगा जल्दी बोलो, 5,000। तो अब आपकी कैश बुक क्या अंडरकास्ट नहीं हुई, 200 से, दैट्स भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कम दिखाएंगी, कॉमन सेंस है, वो भी कौन सी साइड, डेबिट साइड। ये तो है ही रिसिप्ट की, ये तो है ही रिसिप्ट की, कि जहां से पैसा आना है, आने वाली पैसे कम दिखाएंगे तो बैलेंस भी तो कम ही आएगा। तो इससे बैलेंस कैश बुक, इससे जल्दी बोलो क्या हुई, कैश बुक इससे 200 रुपए से कम हुई, तो इसके ऑपोजिट पासबुक 200 रुपए से क्या हुई, खत्म। हाँ जी, अभी करूंगा तुम, पहले ये पहले पूछो, डन है। अगर ओवरकास्ट पे आई है, यहाँ 300 की बजाय अगर आप क्या दिखा देती हैं, 800, तो यही बैलेंस आपका जो 55 53 था, ये बैलेंस क्या हो जाएगा, 58। तो ये उल्टा, अब आपका 300 रुपए कैश बुक क्या हो गया जल्दी बोलिएगा, ओवरकास्ट हो गया, तो उससे पासबुक क्या हो गई, -300। पहला पॉइंट, अंडरकास्ट ओवरकास्ट नॉर्मल है। अब आ जाइए पेमेंट साइड, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। तो पेमेंट है हमारे खर्चे, खर्चे, अगर आप खर्चे अंडरकास्ट करेंगे, दिमाग लगाइएगा, खर्चे क्या है, अंडरकास्ट, खर्चे कम दिखाएंगी, दिमाग लगाना मुझे, खर्चे कम दिखाएंगी तो कैश बुक का बैलेंस क्या आएगा, सिंपल, तो उससे पासबुक क्या हो जाएगा, माइनस। जब एक्सपेंसेस आप दिखाएंगी नहीं या कम दिखाएंगे तो उससे कैश बुक का बैलेंस क्या आ जाएगा, ज्यादा। जो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आया तो उसके ऑपोजिट पासबुक का कैसे हो गया, माइनस। हाँ, कई बच्चे का डाउट ये आता है पासबुक कैसे माइनस हो गया, जैसे कंपैरिजन कारण हो गया, वैसे एंट्री कारण नहीं हुआ, एंट्री कारण नहीं हुआ, क्योंकि बना तो कैश बुक में रहा हूं, तो पासबुक कैसे ऊपर नीचे हो गया, मेरे बैलेंस से। फर्स्ट डे तो दोनों बैलेंस आपको बताया था इक्वल, अगर कैश बुक को अंडर करती हैं या ओवर करती हैं, उसकी वजह से ये बेचारा तो कम दिखेगा दिखेगा, जबकि ये स्टिल है, पासबुक के अंदर कोई चेंज नहीं, क्यों अंडरकास्ट ओवरकास्ट कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, पासबुक नहीं अंडरकास्ट हो रही, वो तो डिफरेंट बात है, अगर कभी गलती हो जाए तो डिफरेंट है, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके कंपैरिजन के कारण वो अंडरकास्ट या ओवरकास्ट जरूर, डन। अब अगला पॉइंट, अगर आप खर्चे क्या दिखाती हैं, ओवरकास्ट, सोचिए अगर खर्चे ज्यादा दिखाएंगी, खर्चे, तो उससे कैश बुक का बैलेंस क्या आएगा, तो क्लियर कट है यार, बैलेंस सीडी जब खर्चे माइनस करेंगी, जबकि था नहीं खर्चा, आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस क्या आएगा, माइनस, तो उसके ऑपोजिट पासबुक का क्या आएगा, प्लस। डाउट क्लियर, वैसे लिखाएंगे इसको प्रॉपरली तब पॉइंट है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, यहां तक आंसर चेक कर लीजिए, 16,170, ये रहा जी आपका आंसर, मेरे पास ये रहा 16,170। डाउट है पूछिए, डन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ, 4 पे आइएगा, पढ़िए। ऑन 30 जून 2020 बैंक बैलेंस एज पर संजय यादव कैश बुक वॉज 1,500 रुपए, कितना बैलेंस है, 1,500, और पॉजिटिव बैलेंस चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी नहीं लिखूंगा। कंपेयरिंग विद पासबुक फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पता चली, चलो पहले ड्रॉ कर लीजिए फिर डायरेक्ट बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4, तो ये रहा, अपने अकॉर्डिंग मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा, BRS एज ऑन 30 जून 2020 था। अब फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे प्लस और माइनस, तो ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ बैलेंस एज पर क्या लिखना चाहता हूं मैं, कैश, जरूरत नहीं फालतू लिखने की,
सीधी बात, बैलेंस एज पर कैश बुक, और शायद आपको दिया हुआ है कितने रुपए, 15। ये तो किसी का गलती नहीं होना चाहिए। और बीआरएस के क्वेश्चन में पहली चीज फॉर्मेटिंग, फटाफट जाते हुए बैलेंस, अगले पॉइंट्स आप पढ़ पढ़ के लिखना शुरू कर देंगे। और मैं नहीं जरूर लिखता हूँ मैं ये कैश बुक का बैलेंस है, क्योंकि मुझे एक चीज और रिमेंबर रहे, मैंने सारे क्वेश्चन में देखना किसको है, पास। ये मैं अपने अकॉर्डिंग लिखता हूँ, आप मत लिखिएगा। आपने एक चीज अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, पेपर में थोड़ी लिखेंगे, पेपर में तो वहाँ पॉइंट्स ही आएंगे, बट रिमेंबर दैट हमें पासबुक सोचना है। हाँ जी, नंबर कटेंगे, कारण क्यों, आपने यही लाइन कॉपी करी जो यहाँ पे चल रही है। सुनिए पहला पॉइंट, चेक्स अमाउंटिंग टू 7290, क्लियर कट आपके लिए, वर इशू। और फिर वही बता कि जब भी चेक जाएगा तो रिमेंबर दैट कैश बुक में रिकॉर्ड होकर ही गया होगा। वो बात की बात है आगे क्या हुआ उसके साथ, मेरी तरफ से रिकॉर्ड होकर गया कब, 28 जून को, जिसमें से, अब गलती सुनना बड़ी नहीं गलती है, क्या बच्चा क्रैमिंग करता है, सब तो माइनस करते हैं, अब क्रैमिंग सुनना, तभी मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। जिसमें से वन चेक ऑफ 1300 का वॉज प्रेजेंटेड इन द बैंक। आप कहते फिर क्या होगा, प्रेजेंट तो होना ही था, बट कब प्रेजेंट हुआ जल्दी बोलो। अब यहाँ एक डाउट बड़ा तगड़ा आता है, 7290 में से बच्चा बच्चा हमेशा क्या करता है, 7290 माइनस 1300, नहीं, अब यहाँ 1300 माइनस नहीं होगा, बिकॉज आप पॉजिटिव असम्पशन लेंगे। 7290 तो डेट का चक्कर। दूसरा सर, 7290 में से वो क्या कह रहा है, देखो पॉजिटिव असम्पशन क्या है, 7290 में से, दोबारा मुझे बोल के बताना, 1300 का चेक प्रेजेंट तो हुआ, बट कब हुआ, लेट हुआ। पर आप बीआरएस कब तक बना रही हैं, क्या 30 जून तक अकाउंट से पैसे कटे थे, और 4 दिन बाद पता नहीं क्या हो, 4 दिन बाद उसके बाद क्या हो, मुझे मतलब, मैं तो जिस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं उस टाइम क्या हालात थे, ठीक हो गया। तो मैं एक बार चेक करवा रहा हूँ, 7290 माइनस 1300 करके, मेरा डाउट क्या है आपके साथ, बैलेंस क्या बचा, 5990। बच्चे का डाउट ये है इन चेक्स का क्या होगा, बच्चे का डाउट ये है, ठीक। मेरा मानना है ये चेक ऑलरेडी क्या हो गए होंगे, प्रेजेंट, ऑलरेडी, नथिंग मेंशन। उसने आपको इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि वो चेक कहाँ गए, क्यों गए, नहीं भी हुए होंगे, पर अपनी पॉजिटिव असम्पशन अगर वो ये कह रहा है कि 1300 का चेक का प्रेजेंट हुआ आफ्टर, तो बाकी भी हो जाते। तो उसने ऐसा क्यों कहा, मींस दैट बाकी उससे पहले प्रेजेंट हो गए। ये कुछ चीजें हैं बीआरएस पढ़ते वक्त जो रहती है दिमाग में, उल्टा पुल्टा करेंगे, गलत करेंगे, क्या हो जाएगा, जा सकता, मैं ठीक करा दूंगा। तो ये तो इसलिए तो बैठे हैं अपन, और ये चैप्टर एक बार में पढ़ के ही खत्म, अब तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है और बेनिफिट है, ऐप पे पढ़ा एन नंबर ऑफ टाइम, जब मर्जी देखिए, 2 बार 3 बार 5 बार, और लिमिटेड लेक्चर है इसके, तो एक एक घंटे के 8 लेक्चर निकलेंगे, आज का दूसरा होना है, हार्डली 2 लेक्चर और लगाऊंगा, भी स्लो कर रहा हूँ इसलिए, वरना अभी कराऊं 2-2 क्वेश्चन होमवर्क अभी खत्म हो जाएगा, 4 लेक्चर्स में खत्म है चैप्टर बीआरएस। अगला डेप्रिसिएशन, अब स्टार्ट करना है, सारे अच्छे चैप्टर रिकॉर्ड होंगे प्रॉपर, बट समझना आपने ध्यान से है, दोबारा बोल रहा हूँ, तभी क्यों लिखा, वरना लिखता नहीं है, क्यों लिखा, डाउट आता है सर यहाँ माइनस क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं करा, टू बी अज्यूम्ड बाकी चेक्स प्रेजेंट हो गए होंगे, सिर्फ 1300 का चेक का प्रेजेंट हो, जल्दी बोलो, 4 जुलाई। दिमाग लगाना, 30 जून तक आप पासबुक देख रहे हो, क्या 30 जून तक बैंक से पैसे कटे थे, नहीं, तो उससे पासबुक क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, प्लस, पर होगी कितने से, 1300 से, रिमेंबर दैट। फिर बच्चा यहाँ पे क्रैमिंग करता है, जहाँ सोच लेता है, आपको अच्छा लगता है, जैसे जब भी चेक सर पहले प्रेजेंट होंगे तब तो आप डिफरेंस माइनस करके लेंगे, देख लो, वापस जा रहा हूँ इस पॉइंट पे, कितने के चेक इशू करे हर्षित, 92 के, कितने के प्रेजेंट हुए, 7, तूने माइनस किया, क्यों, ये 7 के चेक प्रेजेंट हो गए थे अप टू 30 जून। सर मैं समझ गया, जब भी चेक कोई डेट के बाद प्रेजेंट होगा या क्रेडिट होगा तब डिस्प्यूट सिर्फ उतने चेक्स का है, रिमेनिंग चेक्स का नहीं। तो ये डाउट है बस मेरा, आज ये पॉइंट करा के ना अगर समझेंगे आप, आगे जितने क्वेश्चन है किसी में कोई पॉइंट ही नहीं बनता, इसके बाद वो यही डाउट रहेगा आपका एंड तक, सर कब माइनस करना है, कब आप माइनस नहीं करते। मेरा आंसर सेम रहेगा, अगर वो चेक पहले प्रेजेंट हो जाते हैं तो कॉमन सेंस यार, देन द माइनस इट। कोई 92 में से खुद बोल रही हो 7 के लोग पैसे ले गए, तो कितने के पैसे नहीं लेके गए, 2200, उसी की वजह से तो डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ आप क्या बोल रहे हो, 1300 के बंदा आया, बैंक आया, बट आया कब, पर हम वहां थे ही नहीं, हम बैठी कब थे, 30 जून, जिसमें किसी को टाइम देता हूँ कि कल 12 बजे आ जाइए, आप कल आए नहीं, या कल 2 बजे आए, फिर मुझे फोन कर रहे हैं मैं आया था, तो मोटिव है, मैंने 12 बजे बुलाया तब तो आए नहीं, अब 2 बजे आए ना आए मुझे क्या पता है, अब झूठ बोलो सच बोलो, सिंपल सी बात है, कोई मोटिव है उसका, आपका आया भी वेस्ट हो गया, अपने घर पे फंक्शन है, आपको 7 बजे बुलाया, आप आए नहीं, अगले दिन 7 बजे आ गए, मोटिव है, मैं प्रभु आता हूँ नहीं, आप कहते आपने बुलाया था ना मैं आ गया, मतलब आने का भी टाइम है। सेम बीआरएस चलती है डेट वाइज, जिस दिन मैं बीआरएस बना रहा हूँ उस दिन तक मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए,
उस दिन की अगले दिन की मुझे क्या पता क्या होने वाला। अब कल अकाउंट में फीस आने वाली है, मुझे थोड़ा पता कितनी आने वाली है। आप तो आज नोट कर रहे हैं कि 14 अक्टूबर तक बीआरएस के क्या हाल चाल है। हाँ, आज तक जो मैसेज आ चुके हैं अभी, वो मैं जरूर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, फलाने की फीस आ गई, फलाने की आ गई। कल का नहीं पता जी किसकी आएगी। सेम चीज यहाँ पे है। तो डेट का आफ्टर, डेट का बिफोर, रिमेंबर दैट। अगला पॉइंट, चेक डिपॉजिट करे, ये भी उठे भाई है 10,000 के, जिसमें से 4,000 के क्रेडिट हुए कब कब कब, आप वेट कर रहे हैं जून की। अब पता नहीं कोई चेक मैंने लगाया होगा, मैं जब 30 जून को आज गया बैंक पता करके आया, बैंक कहता अब तक तो कैश हुआ नहीं, क्या पता था कल ही होना है। पर अब आज जब गए वो नहीं, जैसे कहते कह रहा आप कोई चीज लेने चले गए, आज नहीं मिली और कल मिल जानी थी, अब गए नहीं। अब बच्चा बंदा कह 3 दिन बाद, तो गए नहीं, 4-5 दिन में गए, अब कहते अभी तक नहीं। मैं क्या सर तो आ गया, मैं क्या तो 4 दिन बाद, ये पहले आ गई थी। मैं कहा अभी तो मैं पूछ के क्या, बता पूछ के गए हो, ये समझो उसके बाद ही और सामान आ गया। सेम यहाँ पे, तो याद रखिएगा डिस्प्यूट कितने का है लक्ष्य यहाँ पे, 4 का। पर मैं जब बैंक गया, बैंक ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो उससे मेरी पासबुक क्या हो गई, माइनस। और वैसे भी प्रूडेंस का पॉइंट, अगर इश्यू का पॉइंट चेक करा दिया, इश्यू का पॉइंट अगर प्लस में है तो डिपॉजिट का कहाँ होगा, माइनस। दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ बच्चे का डाउट क्या आता है, सर पैसे मिल तो गए 4,000। मैं कहा बच्चे नोट कर, पैसे मिले कब है, मिलने कब थे, जून। फिर जून तक नहीं मिले ना, 30 जून तक मुझे पैसा, फिर आप कैसे कह देंगे पासबुक पर, तो उससे मेरी पासबुक क्या हो गई, माइनस। फिर बच्चा कहता कैश बुक कैसे प्लस होगी, आपके अकॉर्डिंग आते हैं। तो मैंने कहा था जो भी चेक बैंक जाता है वो टू बी अज्यूम्ड मान के जाते हैं, बैंक में रिकॉर्ड होके जाता है। थर्ड आइए जल्दी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 580, कलेक्टेड बाय, गलती ना पढ़ना, कलेक्टेड का मतलब मिलना है, कलेक्टर का मतलब मिला है 580, एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बट डिड नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन फॉर दिस। इंफॉर्मेशन छोड़िए, आपको वैसे नहीं मिलती, इंफॉर्मेशन मिलती भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया ना, कहाँ मिले होंगे पैसे, बैंक में, उससे पासबुक क्या हुई होगी, प्लस में। कितने रुपए, 580। तो प्लस में लिखिए 580, लाइन क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिट बाय बैंक, जो लिख लो। अब अगला तो यार पढ़ के बता दोगे आप मुझे, माइनस माइनस पढ़ के बता दोगे, LIC पढ़ के बता दोगे, प्रीमियम ऊपर से पेड बाय अकॉर्डिंग टू, लाइन भी मैंने वही लिखवाई आपको अकॉर्डिंग। तो सीधा बैंक से पैसे कटेंगे कितने, 750 माइनस, 750 माइनस में। और नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस 25 नॉट रिकॉर्डेड इन, देखो जान के ऐसे बोल रहा है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो सीधा बोलना भाई बैंक चार्जेस तो बैंक तो काटे होंगे, बैंक ने काटे होंगे तो पासबुक, अब आप देख भी कह रहे हैं पासबुक, तो पासबुक माइनस में। अब यही पॉइंट अगर मान लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता, ऊपर पासबुक दी होती, अपन नीचे क्या देखते, कैश बुक, तो ये पॉइंट प्लस में आ जाता कि बैंक कैश बुक ने खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया तो उसे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ गया। तो टोटल करवाइए, किस साइड पर लग रही है अभी आज, माइनस की, 4775, हाँ 4775, टोटल लगाइए 4775 माइनस 1500 माइनस 1300 माइनस 580, आंसर चेक करना बुक में 1395। और अब हर्षित कहाँ पे बैलेंस आ गया, प्लस में, मतलब नेगेटिव पड़े हैं। आपका फालतू वर्ड ना बोलते हुए ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अगर किसी ने ओवरड्राफ्ट नहीं बोलना वर्ड, तो अब यहाँ वर्ड लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मुझे कोई दिक्कत नहीं, दोनों अच्छे हैं। बट मैं फिर वही बात आती है ना, डेबिट में पंगा नहीं लेता, कहीं गलती से क्रेडिट लिखा गया गलत हो जाएगा, तो पंगे ना लो। पॉजिटिव बैलेंस है तो बैलेंस, नेगेटिव है तो ओवरड्राफ्ट। जल्दी देखिए, कोई डाउट है पूछिए। डन सर, लो जी, 5th नंबर आपके सामने रहा, लाइन वाइज में कर रहे हैं। आइए सर, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक ऑफ नमन, इट इज फाउंड दैट ऑन 31 मार्च डेट आ गया, बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है, 40,960, शोड बाय द कैश बुक, कुछ नहीं बोला तो कौन सा बैलेंस होएगा, पॉजिटिव, फ्रॉम द बैंक बैलेंस विद रिगार्ड टू फॉलोइंग पॉइंट्स। तो लिख लीजिए बराबर, टीआरएस 31 क्या था, टीआरएस एज ऑन 31 मार्च माने 17 लिखना, 17। अगर आप देख रहे होंगे फॉर्मेट आपका फालतू खराब नहीं कर रहे, जितना का अपने को चाहिए उतना का रख रहे हैं। डन है जी। तो यहाँ पे आप यूज क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, आई थिंक सो 40,960 था, चेक करना, 40,960, ठीक हो गया, डन।
अब पॉइंट ध्यान से पढ़ना, काफी अच्छे पॉइंट है इसके अंदर, इक्का दुक्का पॉइंट आपको बड़ा नया भी मिलेगा, बिकॉज इसके बाद जो हेडिंग है आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट मेरे पास क्रेडिट बैलेंस की शुरू होती है। हेडिंग तो क्या, अपने लिए तो क्वेश्चन ही है, अपने तो क्वेश्चन ही है, प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, क्या खास बात। भाई इसमें पॉइंट एक तो नया आएगा, पहले ट्राई आपसे कराता हूँ। पहला पॉइंट, बैंक चार्जेस 100 ऑन 31 मार्च आर नॉट एंटर्ड इन सीबी। कर दो, क्वेश्चन कैश बुक का है, आंसर क्या आएगा, पासबुक। बैंक चार्जेस 100 रुपए, तो कहाँ आना चाहिए, माइनस। अब बैंक से पैसे कटेंगे तो कहाँ जाएंगे, माइनस। माइनस में कितने रुपए, 100 रुपए। डन सर, डन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट, 21 मार्च 17 को अ डेटर, नाम से याद आ गया वैसे, अ डेटर पेड 2000 इनटू द कंपनी बैंक इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। लेने होंगे उसके पैसे यार, उसने मेरे अकाउंट में जमा करा दिए, बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक ऑफ द कंपनी। कितनी बड़ी बोल, पॉइंट एक है पॉजिटिव, किसमें आएगा, प्लस में। अगर बैंक में किसी डेटर ने पैसा जमा कराया तो उसे पासबुक क्या हो जाएगी, प्लस, कैश बुक माइनस। अगला पॉइंट, चेक्स टोटलिंग, अब तो क्लियर आ रहा है, टोटलिंग मतलब एक नहीं है, काफी सारे हैं, कितने के, 12,980। अब देखना माइनस करने के उसका जिक्र है, इशू करे, इशू बताया था, जब भी वर्ड इशू होता है ना, मेरा आंसर एक चीज तैयार होती है, क्या, ये आंसर तो मेरा तैयार होता है वैसे, कैश बुक माइनस तैयार होता है पहले, क्यों, चेक इशू है तो मतलब गया, अपनी तरफ से गया ना सर, आप जाओ ना जाओ, सिंपल। बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हिंट भी दिया गया, ड्यूली मतलब हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, पैरेलली रिकॉर्ड भी कर लिया, बिफोर कब से, 31 मार्च, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक ऑफ, क्या मजा आ गया, सिंपल सा पॉइंट, 12,980 सिंपल बोल देता, चेक इशू बना, लाइन लैंग्वेज देखो, 12,980 के चेक दिए, वो हमने रिकॉर्ड भी किए, हमने रिकॉर्ड करने का क्या मतलब, हम तो मान के चलते रिकॉर्ड करें, आपका चक्कर था, आप बैंक नहीं गए, उससे पासबुक क्या हो गई, प्लस 12,980, क्योंकि अगर आप बैंक नहीं जाएंगे तो मान लीजिए, तो बैंक से पैसे नहीं कटेंगे, सिंपल, तो पासबुक प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट, ये मुझे कराना पड़ेगा, ये पॉइंट पेंडिंग था, व्हाट इज माय बिल डिस्काउंटेड, मैं अभी रुक जाता हूँ, स्पेस छोड़ के अगला करते हैं, ये सब कर लेते हैं, बस ये पॉइंट रह गया। ₹35.20 is entered in the cash book as paid into बैंक, आपने कैश में रिकॉर्ड कर दिया, क्या मानते हो कि बैंक में जमा हो गए, बट नो क्रेडिटेड बाय बैंक अंटिल द फॉलोइंग डेट, अभी तक बैंक ने उसको जमा नहीं करा, सिंपल बात, पासबुक क्या होगी, माइनस, हमने जमा कराए, बैंक ने जमा नहीं करे, 3520, मैं यहाँ स्पेस छोड़ रहा हूँ, 3520 माइनस पे, देख लिया। लास्ट पॉइंट आप बताएंगे, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन मार्च 15 ऑफ चेक कितने का, 650 रिसीव्ड फ्रॉम, बताओ क्या होना चाहिए, आप सोचो, फिर मैं बता दूंगा। गुड, पासबुक माइनस, क्योंकि चेक क्या होगा, पहले मैं वर्ड बता दूं, एक ऐसा वर्ड बताता हूँ जो आपको आंसर हमेशा सही जाएगा, जब भी डिसऑनर आ गया उससे हमेशा आंसर ले लो पासबुक, क्योंकि डिसऑनर बताएगा ही कौन आपको, और तो बता नहीं सकता कोई। आप मेरे पास चेक ले आओ, मेरा काम था भानु रिकॉर्ड कर दिया, बैंक में लगा दिया, डिसऑनर होगा तो बैंक ने पैसे नहीं दिए होंगे, तो उससे पासबुक, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो बैंक जाके पता चलेगा, मैं कहा यार 650 की अमाउंट आनी थी, आई नहीं अभी तक, कहते क्यों नहीं आई, कहते डिसऑनर हो गया, मैं बताया क्यों नहीं, हम थोड़ा बताएंगे, आके पूछना आपकी ड्यूटी है। तो जब भी वर्ड डिसऑनर, मैं कुछ वर्ड पैटर्न बता दूंगा, आप पहले आंसर बोल करो टीचर को कि जहां वर्ड डिसऑनर आ गया पासबुक, डिसऑनर करेगा कौन, बैंक, तो अब देखिए पासबुक रहे हैं तो ये माइनस आ गया कितना, 650, ये भी हो गया। अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट पर, ये क्या, अब बिल फॉर रुपीज कितने का, 6900 डिस्काउंटेड विद द बैंक, पर ये बताना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय डिस्काउंटेड, ये एक्चुअली बिल ऑफ चेंज चैप्टर का पॉइंट है, आगे सुनिएगा, इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस। अब कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा वो समझ लीजिए, आप लाइन ड्रॉ करके रख लेते हैं अपने यहाँ पे, आप तैयारी करके रख लीजिए, यहाँ पे जो भी होगा, चीज क्या है समझिएगा पहले तो मेन, इन्होंने वर्ड क्या बोला, बिल डिस्काउंटेड, वर्ड सुना आपने, बिल डिस्काउंटेड। अब पहले मैं चीज बता दूं बिल होता क्या है, दो वर्ड है आप ड्रॉ कर लीजिएगा, एक है BR और एक वर्ड है BP, थोड़ी समरी बताऊंगा। BR की फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या चीज है, बिल्स रिसीवेबल, फटाफट लिखिएगा, और बिल्स पेबल, BP की क्या है, बिल्स पेबल। कहानी में दो ही पर्सन है हमारे पास, कौन कौन, एक है डेटर और एक है, डेटर का मतलब क्या होता है, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, क्रेडिटर जिसका पैसा देना है, जिन लोगों से पैसा लेना होता है ना सर, उन्हीं के ऊपर आप क्या लिखते हैं, बिल। बिल जस्ट लाइक एज अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट, पता होना चाहिए पहले तो थोड़ा थोड़ी सा, बिल है क्या,
एक तरह का तनिषा रिटर्न डॉक्यूमेंट है। जैसे डेटर क्रेडिटर में तो आपका आपके बीच में कोई रिटर्न बातचीत नहीं होती। जैसे मैं दुकानदार के पास गया, 2000 का सामान लिया, मैं कहा मेरे नाम पे लिख लीजिए, मैं कहा मुझे जानते हैं 10 सेक्टर में ऑफिस है, कहता ठीक है ठीक है ठीक है, दिस इज अ डेटर, दिस इज अ डेटर। मैंने उनसे 2 लाख का सामान लिया, डेटर तो बनी गई, सामान ले लिया जब उनसे। मैं कहा पैसे कब दोगे, मैं कैसा देखो 2-3 महीने में। कहते एक काम कर लेते हैं सर, पैसे तो आपसे लेने ही है, तो ये चीज अपन रिटर्न में कर लेते हैं। तो रिटर्न में क्या है, प्रूफ, और समझते हैं जहां रिटर्न आ गया तो वहां प्रूफ हो गया, तो वहां उसको बोलते हैं बिल। पहली बात, लिखता कौन है, क्रेडिटर, जिसने पैसे लेने हैं, उल्टा बोल इस पॉइंट पे, ठीक है ना, डेटर से तो हमने पैसे लेने हैं, सिंपल। मेरा सप्लायर बोल लीजिए जिसके मैंने पैसे देने होंगे, साहिल जी काम करते हैं। और बिल लिखने के लिए कोई कागज पत्र स्पेशल नहीं आता, आपकी कॉपी का पेज भी बहुत है। कोई स्पेशल नहीं कि कोर्ट से जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट तो स्टैम्प पेपर, नाम सुना कोई आपने, हमने स्टाम्प पे लिखा दे। अब ये गुस्से में बोल भी होते हैं, सारा स्टाम्प पे लिख दीजिए। अगर स्टाम्प पे लिखा मतलब क्या है, कानूनी हो जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, लीगल, मतलब मैं आपके ऊपर केस भी कर सकता हूँ उस चीज के ऊपर। तो एक कागज पे लिख लिया आपने, मेरा नाम, आज की डेट, तारीख, साहिल ने मुझसे 2 लाख का सामान लिया, ये वादा करता है मैं आपका पैसा दूंगा आफ्टर 3 मंथ्स। नोट गेम सुनना, इसकी गेम क्या होती है, गेम ड्यू डेट का चक्कर रहता है। ड्यू डेट क्या होता है, ड्यू डेट आपने मुझसे फिक्स करवा लिया, माने आज ही की कितने महीने बाद पैसे देगा साहिल, 3 महीने बाद। आज की तारीख क्या चल रही है, जल्दी बोलिएगा, 10 अक्टूबर 22, 3 महीने जोड़िए जी, 10 अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 14 जनवरी लीगली 23 डेट बनता है जब मैंने आपका पैसा देने। बट इस चैप्टर के ऊपर एक एक्ट लगता है जो आपको 3 दिन एक्स्ट्रा देता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेस डेज, ग्रेस डे। तो क्या डेट बनी सर, 17 जनवरी। दिस इज अ लीगल डेट जिस दिन मैंने अपने सप्लायर को पैसे देने और देने पड़ेंगे। अगर मैं डिसऑनर हो गया तो वो लीगली मेरे पे केस कर सकता है। पहली बात, रिटर्न डॉक्यूमेंट है। अब चक्कर क्या होता है, मैंने उसको बिल लिख के दे दिया एज अ साहिल, मैंने अपने सप्लायर को क्या दे दिया, जल्दी बोलेगा, बिल। मैं कहा यार ले भाई तू अपना, आप आज 10,000 मान लो, 10,000 का बिल लेके चला जा। तो मेरे पास किस दिन आ जाइए, जल्दी बोलो, 17 जनवरी मेरे पास आ जियो। और तू छोड़, तेरे को आने की जरूरत नहीं, तेरा ये बनाया हुआ बिल या मेरा साइन करा हुआ बिल 17 जनवरी को इतने ऑफर ऑफर दे रहा हूं, एज पर ऑर्डर बोलते हैं, जिसके हाथ में हुआ मैं उसको पेमेंट दे दूंगा। जैसे बाय चेक होता है, आपने मुझे चेक दिया, मैंने कहा खाली छोड़ देना, मैंने चेक किसी और को दे दिया, आपने चेक किसी और को, घूम फिर के फिर मेरे पास आ गया। वो एज पर ऑर्डर पेमेंट है, चेक के नीचे पढ़ना, एज पर ऑर्डर, जिसके हाथ में चेक वो जिसकी लाठी उसकी बेंच बीच दे, जिसके पास चेक वो पैसे ले जाके अकाउंट नंबर भरो लगा लो अकाउंट में, क्या दिक्कत। सेम है, इसको बोल दिया, अब बिल मैंने तुझे दिया तनिषा को, तनिषा को पैसे की अर्जेंट नीड पड़ गई, इसने मान्या को दे दिया, मान्या ने किसी और को दे दिया, बस 17 जनवरी को जिसके हाथ में बिल होगा मैं तो उसको पैसे दे दूंगा। बट दिक्कत क्या है क्रिश, आज तारीख क्या है, सिर्फ 14 अक्टूबर, 17 जनवरी तो बहुत दूर है। जेन्युइन मैं ज्यादा डीपली नहीं बता पाऊंगा, तो केस बहुत बड़ा बन जाएगा, तो चैप्टर शुरू हो जाएगा हमारा कि 14 अक्टूबर आज है, 17 जनवरी डेट तो बहुत दूर है। तो फिर एक काम करा हमने, कुछ लॉ ने पॉइंट बताया इस पे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगता है, लॉ का एक्ट है 1881 का। उसने सप्लायर को कुछ पावर्स दी। क्या पावर्स दी सर, डेट तो बहुत दूर है, सप्लायर ने मुझे दोबारा कॉल करवाया कि साहिर हमने फ्लो फ्लो में बिल लिख तो लिया यार, तुम डेट बहुत दूर की ले ली 17 जनवरी, और मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी अर्जेंटली, मान लो 10 दिन बाद, या दिवाली पे मान लीजिए 24 अक्टूबर को। मैं कहा मैं तो पैसे दूंगा नहीं भाई, कारण क्यों, अब डन हो गया, तेरे साथ तो बात हुई है, तूने एग्री करा, मैंने साइन करे, अब मैंने भी कुछ सोच के साइन करे होंगे कि 3 महीने तक मेरे पास पैसे नहीं। तो पावर क्या दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने, मैं भी इसकी एक पावर की बात करूंगा कि ये बिल आप अपने बैंक से क्या करवा सकते हैं, डिस्काउंट। आप अपने बैंक से क्या करा सकते हैं, डिस्काउंट। कौन कौन कराएगा, बिल किसके पास है बोलो, सप्लायर के पास। सप्लायर का नाम मान लेते हैं राम। राम चला गया, गेम में सुनना बहुत अच्छी गेम है, राम पूरी गेम बता रहा हूं आपको। राम चला गया अपने बैंक के पास, मेरे पास रहेगा, मेरे बैंक वाले क्या राम को जानते होंगे, उसको पता नहीं। राम चला गया अपने बैंक में, उसका बैंक कौन सा मान लो, वो कहता भाई साहब ये एक 10,000 का बिल है, मैं क्या करना क्या है, कहता इसको डिस्काउंट कर दो। मैं डिस्काउंट का मतलब क्या, कहता एक्चुअली ये बिल है 10,000 का, मुझे ये पैसे कब मिलेंगे जल्दी बोलो, पर मुझे चाहिए। अब बैंक कहता फिर ऐसे थोड़ा देंगे, पर बैंक उसकी रेपो देखेगा कि हमारा क्लाइंट है, अच्छा क्लाइंट है, कोई दिक्कत नहीं, और बिल प्रूफ है यार, कोई मजाक थोड़ा, चेक है, लीगल डॉक्यूमेंट, एक तरह का साइन हो रखा है, स्टैंप हो रखे हैं, गारंटर है,
पूरी बातचीत है। मैं क्या करेंगे, मैं तुझे दूंगा जी 9400, तो मैं भी कुछ कमाऊंगा। अब अपन तो गेम में कमाएंगे। तो मैंने 10,000 के बदले में राम को कितने पैसे दे दिए तनिषा? कितने पैसे कम दिए, जल्दी बोलो। दिस इज द डिस्काउंट। पहली बात तो गेम समझो, दिस इज द डिस्काउंट। हो गया, बैंक ने कमाए। अब ड्यू डेट पे, ड्यू डेट क्या होती है? जिस दिन उसने वादा किया था पैसे देने का, कब दिया था? 17 जनवरी को साहिल के पास, मतलब मेरे पास पैसे लेने कौन आएगा? क्योंकि अब बिल किसके पास है? उसके पास तो है नहीं ना। राम ने तो बिल किसको दे दिया? बैंक को, कि तू जाइयो। क्योंकि हमारे बीच में, राम और साहिल के बीच में क्या तय हुआ था? 17 जनवरी को जिसके पास बिल होगा वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको पैसे दे दूंगा। आपका डाउट क्या है? मान लो बैंक गया और मैंने पैसे, यही डाउट आता है ना हमारे माइंड में। तो बैंक सेफ साइड चलता है। बैंक ने जिस दिन इसको 94 दिए थे, एक खाली पेपर पे क्या करा लिए थे? साइन। आपने भी एक्टर की तरफ को मार दी, हाँ जी कर दिए। मैं जब साइन करके बाहर आने ही लगा, मैं कहा पूछता तो साले लिखेंगे क्या? मैं कहा साइन तो कराए, बता दो तो लिखेगा क्या? जब उसने, उसका नाम साहिल चल रहा है गेम में, तो उसने मान लीजिए साइन कर दिए, मान लीजिए राम, कर दिए साइन। मैं लिखोगे क्या? कहता कुछ नहीं खास, बस ये लिखेंगे, अगर अगर ड्यू डेट पे साहिल ने पैसा ना दिया, वो पैसा हम तेरे अकाउंट से आके क्या कर लेंगे? डिडक्ट, प्लस कुछ चार्जेस भी लेंगे। क्यों? जो हमारी बेइज्जती होगी वहां जाके, बेइज्जती चार्जेस थोड़ी तो होने चाहिए। हम वहां गए, साहिल के घर बेल बजाई, साहिल आया, तुम लोगों फलाना फलाना फलाना, हमारी बहुत, उसने घर वालों की भी इज्जत करी, माँ बहन की भी इज्जत करी इसने बहुत ज्यादा, हम उसकी इज्जत के पैसे लेंगे उससे। अगला बहुत बोलेगा कि हम क्यों अपनी इज्जत कर रहे हैं भाई, अब इज्जत करानी है तो पैसे भी लेंगे इज्जत के, 200 300 400, उसको वो अलग चार्जेस है। बट बच्चे का डाउट आया, मान लो इधर साहिल के अकाउंट में पैसे ना हुए या आपके अकाउंट पैसे ना हुए, पैसे हैं उसके पास, पर वो कौन से पैसे हैं? मोस्टली एफडी, आरडी, वो तोड़ना नहीं चाहता था। टाइम अभी 10,000 की चीज है। अब मैं 10,000 के चक्कर में अपनी एफडी तोड़ूं, अच्छा नहीं लगता। फिर बैंक कहता कोई नहीं, अपना पुराना कस्टमर है, क्लाइंट है, ओडी तो वैसे भी देते हैं आपको, ओवरड्राफ्ट आपके नाम पे कर देंगे। बचा गया तो बच्चे की सोच, बच्चे की तरह होती है। अगर मान लो 10,000 फिर भी ना दे, घबराइए नहीं। आज के टाइम पे बड़ा सिस्टम आ चुका, कभी नाम सुनेंगे आप लोग, सिबल। क्या नाम आ चुका? सिबल। आपका स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर, अगर पता हो लोन के लिए। अगर आपने कभी 1 रुपए का डिफॉल्ट भी किया ना, बहुत दिक्कत है ये वैसे, किसी एक केस में गारंटर ना बनो। हमारे पास क्लाइंट बैठे हैं, 3 4 फंसे बैठे हैं बेचारे, गारंटर बन गए चोटबाजी में किसी चक्कर में, ये चल मैं गारंटी देता हूँ, मैं साइन कराता हूँ। जब पीएनबी में किसी ने अकाउंट खुलवाना है, मैंने साइन कर दिया कि हाँ जी मेरे जानकार है, गारंटर आप भी बन गए, वो तो बंदा डिफॉल्टर हो गया, आपका नाम भी सिबल में आ गया। सिबल में आने से आपकी सूची दायरा, आपका स्टेटस बढ़ गया, आप बन गए डिफॉल्टर बैंक के। आपकी फोटो भी लगेगी सुंदर सी बैंक के आगे, जहर बंदा आता जब देखेगा ये डिफॉल्टर है बैंक का। कभी जाना बैंक में, जितने शाहूकार आप पंचकुला के देखते हो, जिसको मानते हुए बहुत अमीर है, हर बैंक में उनकी फोटो लगी हुई है शाहूकारों में, ये डिफॉल्टर्स। आप कहोगे मैं तो साले को कल देख रहा था पार्टी करता है, फलाना करता है, पर ये तो साला डिफॉल्टर है। मतलब उसने बैंक का काफी पैसा देना। प्रॉपर्टी बढ़ी है हमारे पास, लोग कहते हैं प्रॉपर्टी बेच दो, पर बैंक को पता है प्रॉपर्टी बेच के भी पैसे पूरे नहीं हो रहे। प्रॉपर्टी बेच के भी क्या करेंगे, बैठे हैं, कुछ बढ़ जाएगी, आने वाले टाइम में फिर बेच लेंगे, वैसे ब्याज बढ़ रहा है। तो वो चीज यहाँ पे सिबल स्कोर, तो कोई छोटी मोटी हरकत के लिए नहीं करेगा, बट ड्यू टू इमरजेंसी, मुझे जरूरत पड़ गई, बिल मेरे पास था, मैं बैंक के पास गया, ये ऑप्शन है मेरे पास, मैं बैंक से क्या करा लाया? डिस्काउंट। और ये प्रैक्टिकली अलाउड है आज भी। हम बैंकिंग कंपनी बढ़ाते हैं एज अ सीए में, तो वहां पे उनकी मेन इनकम है बैंक की डिस्काउंट्स। और बैंक ने 600 वहां कमाए, और आपको तो 10 ले ही लेना आपसे, और 17 जनवरी को 10 मिलना ही मिलना है, अगर आप ऑनर करेंगे बिल। ऑनर नहीं करेंगे तो फिर आपसे आके ले लेंगे, प्लस भेजती चार्जेस 100 200 जो भी आपके होंगे। तो पूरी गेम समझिए, जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाऊंगा ना, तब आपको और मजा आएगा। पूरी स्टोरी बनाना चाहता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज में होता क्या है पूरा, और इसी को पढ़ाने का मेरा मजा क्या है, आपको पूरा केस बता दूंगा पहले दिन ही। आप किसी आम बंदे को पढ़ा सकते हो, चैप्टर में है क्या, आप खुद बोलोगे सर भाई ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, सारी बातें पहले क्लियर हो। पर मैंने अभी छोटी गेम रखी, राम और साहिल, सप्लायर और सेलर, मैंने उनसे पैसा लेना है, उसने बिल लिख लिया ड्यू डेट पे, 2 मिनट, उसने बिल लिख लिया, पैसे देने हैं, ड्यू डेट तक वेट नहीं कर सकता, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, बिल को जाके क्या करा लो? डिस्काउंट। अब गलती क्या हुई, जब मेरे पास राम के पास ये बिल आया, उसने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कितने का कर लिया, जल्दी बोलो?
जबकि बैंक ने कितने पैसे दिए, तो क्या ये डिफरेंस नहीं है? ये आज का मेरा पॉइंट है। पहली बात, आपने रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में 10 मिलेंगे, पर आपको थोड़ा पता था बैंक भी चार्जेस लेता है, और बैंक जब पैसे देता है आपके अकाउंट में कितने पैसे क्रेडिट करेगा, 94। तो नेट डिफरेंस इज 600 का। 600 रुपए से ये बोल लो कैश बुक प्लस है, या ये बोल लो पासबुक। अब आ जाओ मेरे पॉइंट पे, 6900 का बिल डिस्काउंट कराया विद बैंक, बैंक ने कितने चार्जेस काट लिए, तो मतलब बैंक ने आपको कितना पैसा दिया होगा, बट आपने घर आके कैश बुक में विदाउट रिकॉर्डिंग द, आपने पूरे रिकॉर्ड कर दिया कि बैंक मुझे पैसे देगा। तो 800 रुपए से, 800 कम मिले हैं, 800 रुपए से पासबुक क्या है, माइनस। तो इस चक्कर में 800 रुपए से पासबुक क्या है, माइनस। पूरी गेम का पार्ट ये था। अब टोटल लगवा दीजिए, 40,960 है, प्लस 2000 है, प्लस 12,980 है, टोटल लगाइए 55,940। यहां माइनस कराइए, क्या है 100, 800, 3520 माइनस 650। पहले मैं टोटल लगा दूं, 55,940, बैलेंस इधर आ रहा है 50,870 का, और बैलेंस बड़े हैं तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या सिंपल भाषा में बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए सर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चीज समझ आई, पूरी गेम समझ आई, बीआरबी की। वैसे जब चैप्टर करवाऊंगा तब ज्यादा डीपली समझाऊंगा। डन हो गया। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन ये हो गया, सारा समझा दिया। 6th लास्ट क्वेश्चन है जी, ओवर करेंगे। किसने जाना है, जा सकता है, गेट खुला है, रोना नहीं। प्रिपेयर बीआरएस 31 जनवरी 17 को, इफ कैश बुक ऑफ मिस्टर संजय शो कौन सा बैलेंस है, जल्दी बोलो, क्रेडिट। कैश बुक का क्रेडिट मतलब नेगेटिव, तो ये बैलेंस हुआ पहली बात तो नेगेटिव। तो क्वेश्चन बनाएंगे 6 नंबर, स्पेस देखते हुए यहां पे लिखिएगा 6 नंबर, हेडिंग दीजिए बीआरएस, उसके नीचे एज ऑन, डेट देख लीजिए क्वेश्चन में क्या चीज है, 31 जनवरी 17, 31 जनवरी 17, फॉर्मेट ड्रॉ करिए, प्लस माइनस। अब यहां आप ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या लिखेंगे, कैश बुक, या फिर जो बुक ने दिया हुआ है वो लिखिए, क्या, क्रेडिट बैलेंस दिया ना शायद, लिखा हुआ रहा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20,100 बट आएगा किसमें यार, रखिएगा माइनस। बस ये गलती ना हो जाए, पहले तो मैं बार बार आपको बैलेंस की गलती जरूर कहूंगा। 20,100 डन। अब एक चीज कॉमन है, फिर लिख रहा हूं, देखना क्या है तनिषा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो नेगेटिव है, पासबुक का पासबुक का सिस्टम है, ये नहीं कि वो नेगेटिव हो गया अब उल्टा सोच रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो बैलेंस था। ये बच्चा बहुत चीजें करता है, और मैं चैप्टर में चाहता हूँ ये चैप्टर आपका 1 डे फाइनल हो। अब ये नहीं कि दोबारा जो उठाए आपको सर तो आता है, टेंशन लो क्यों, पॉइंट ही दिमाग में बैठ गए, तो ये चाहते हैं आप। आइए सर, पहला पॉइंट पे शुरू हो जाइए। बैंक हैड पेड, आई थिंक सो पढ़ के पता लगे, बैंक पेड फायर इंश्योरेंस कितने, 550, जो अपीयर नहीं हुए कैश वैसे वहीं पता चल गया था। बैंक पे करेगा तो पासबुक क्या होगी, माइनस 550। आप लिख सकते हैं फायर इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, जो मर्जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वापिस आइए, चेक्स ऑफ रुपीज फॉर रुपीज 25,000 इशू, याद आया, इशू में वैसे एक आंसर याद आता है कैश बुक माइनस, बट चेक्स फॉर रुपीज 18,500 ओवर क्या हुए, प्रेजेंट। तो ये बताओ कितने प्रेजेंट नहीं हुए, अब माइनस करेंगे क्यों, ऑन डेटिंग थी, तो मान के चलेंगे ड्यू डेट से पहले पहले प्रेजेंट हो गए। 25,000 के चेक काटे, 18,500 माइनस करिए 6,500 के प्रेजेंट नहीं हुए, उससे पासबुक क्या हो जाएगी, प्लस, क्योंकि बैंक से पैसे नहीं कटेंगे तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा आएगा। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक मतलब हमें इंटरेस्ट मिला है, तो पासबुक प्लस में, बस ये चीजें याद रखा करो। 740 प्लस में, 740 प्लस में। चेक्स 8700 वर डिपॉजिट मतलब बैंक में जमा कराए, उसमें से 7 वर क्लियर अप टू, अब तो आना चाहिए माइनस होगा, 87 में से 7 की क्लियर हो गए, कितने क्लियर नहीं हुए, 1700। 1700 क्लियर ना होने से पासबुक क्या हो गई, माइनस, तो माइनस में 1700, माइनस में 1700। लास्ट पॉइंट, कस्टमर डिपॉजिट, नाम से पता चल गया, कस्टमर ने डायरेक्टली कहाँ जमा कराया, जल्दी बोलो, तो उससे पासबुक क्या होगी,
चलिए सर, यहाँ पे टोटल लगवा दीजिए। टोटल लगा के बताइए कौन सी साइड आपको बड़ी लग रही है। माइनस में, तो टोटल लगाइए दर्श 22,350। 22,350 माइनस 6,500 है, माइनस 620 है, माइनस 740 है, तो देखिए 14,490, 14,490। इसके आगे नेगेटिव बढ़े थे ना, ये नेगेटिव थे, तो ओडी एज पर पासबुक। देखिए क्वेश्चन सर, समझ आ रहा है नहीं मेरा, ये बताइए मुझे, चीज समझ आनी चाहिए। और मेरा टारगेट आपके साथ पहले जो चलता जाएगा वो अलग अलग है, डे बाय डे। आज के लिए इतना ही, बट समझ के करेंगे सारा पहले, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा।